Hello everyone. So in this video we'll be starting off with 3.2 free consent. So what is being provided in this flow chart is consent is not free when it is caused by coercion. Consent को हम free तब नहीं मानते हैं जब वो coercion से होती है, undue influence से होती है, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक के द्वारा अगर कोई कंसेंट ली गई है तो वो फ्री नहीं मानी जाती है। इनके क्या इफेक्ट होते हैं? मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोहर्जन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। दैट इज इट इज द इन्फोर्सिएबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी ओनली, नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। लेकिन मिस्टेक के केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। अगर बायलैटरल मिस्टेक है तो उसमें हम देखेंगे कि सब्जेक्ट मैटर या परफॉर्मेंस की क्या पॉसिबिलिटी है, बट अगर यूनिलैटरल मिस्टेक है तो हम डिसाइड करेंगे एज पर द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड टू आइडेंटिफाई द पर्सन। सो हमें अभी सिर्फ इतना याद रखना है इस लाइन तक कि मिस्टेक के केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है और बाकी सभी केसेस में हमारा इफेक्ट होता है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, दैट इज एनफोर्सेबल एट वन पार्टी ओनली, नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। Now the definition of consent according to section 13. As per the section 13 of Indian Contract Act 1872, two or persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. जब दो या दो से ज़्यादा लोग किसी भी एक चीज़ पर, एक थिंग पर अपने सेम सेंस में एग्री हो जाते हैं तो हम ये मानते हैं कि लोगों ने कंसेंट दे दी है, दैट इज कंसेंसस एड आइटम है, यानी कि उन्होंने एक ही चीज़ को एक ही सेंस में समझा है। Parties are said to have consented when they not only agreed upon the same thing but also agreed upon that thing in the same sense. Same thing must be understood as a whole content of the agreement. Thing को हम किसी भी agreement का content बोल सकते हैं। Consequently, when parties to a contract make some fundamental errors as to the nature of the transaction or as to the person dealt with or as to the subject matter of the agreement, it cannot be said that they have agreed upon the same thing in the same sense. लेकिन कंटेंट ऑफ द पार्टीज के साथ अगर सेम थिंग सेम सेंस में समझी गई है तभी एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अदरवाइज इट वुड बी कंसिडर्ड एज एन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एंड इफ दे डू नॉट एग्री इन द सेम सेंस देयर कैन नॉट बी कंसेंट। बट अगर वो सेम सेंस में एक चीज पर एग्री नहीं कर रहे हैं तो हम ये नहीं मानेंगे कि पार्टीज ने अपनी कंसेंट दे दी है। अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट अराइज इन द एब्सेंस ऑफ द कंसेंट, और अगर कंसेंट ही नहीं है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा। If two persons enter into an apparent contract concerning a particular person or ship and it turns out that each person of them misled by similarity of name had a different person or ship in his mind, no contract would exist between them as they were not consensus or item that is of the same mind. अगर दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करा है किसी एक पर्सन या एक शिप के बारे में और उन पर्सन का नाम तो सेम है बट वो पर्सन अलग अलग हैं, या उस शिप का नाम सेम है बट वो शिप्स अलग अलग हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम ये कहेंगे कि उन्होंने सेम आइटम पर अपना सेम आइटम पर वो कंसेंट देते हैं बट सेम सेंस पर नहीं देते हैं, क्योंकि पर्सन के नाम सेम है बट वो पर्सन्स अलग अलग हैं, तो वो सेम सेंस में एक कंसेंट नहीं मिलती है। Again, ambiguity in the terms of an agreement or an error as to the nature of any transaction or as to the subject matter of any agreement may prevent the formation of any contract on the ground of absence of consent. In the case of fundamental error, there is really no consent, whereas in the case of mistake, there is no real consent. As has been said already, one of the essential elements of the contract is consent. किसी भी contract का essential element consent होता है, and there cannot be a contract without consent. और consent के बिना कोई भी contract नहीं बन सकता है। Consent may be free or not free. Consent free consent भी हो सकती है, और अगर वो free नहीं है तो हम ये मानते हैं कि that consent is not free. Only free consent is necessary for the validity of the contract. और अगर आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो वो उसके लिए आपको फ्री कंसेंट ही देनी पड़ेगी। नाउ डेफिनेशन ऑफ फ्री कंसेंट। तो अब फ्री कंसेंट का क्या मतलब है एज पर सेक्शन 14, अब हम वो डिस्कस करते हैं। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोहर्जन, जो कि सेक्शन 15 में डिफाइन किया गया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस एज डिफाइंड इन सेक्शन 16, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। अगर इन पांचों चीज़ों के बिना आपने अपनी कंसेंट दी है तो हम उसे फ्री कंसेंट मानते हैं, बट अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ आपकी कंसेंट पर एप्लीकेबल है सो it would be considered that your consent is not free. When consent to an agreement is caused by coercion, fraud, misrepresentation or undue influence, the agreement is a contract voidable at the option of the parties whose consent was so caused.
When the consent is violated by mistake, the contract becomes void. So ये वही बात है जो अभी हमने यहाँ डिस्कस करी है कि अगर कंसेंट कोहर्जन अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्लॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन से होता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, बट अगर मिस्टेक से होता है तो उसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है. सो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि इन द केस ऑफ मिस्टेक ओनली द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, बट इन अदर केसेस द कॉन्ट्रैक्ट इज voidable. So this is it for this video. In the upcoming video we'll be discussing with 3.3, that is the elements vitiating free consent. Thank you so much.